हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लाविया खान शो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आए हैं और इट वाज रियली अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस। और ये वाक़या है 14 अगस्त का, जो कि इट्स वेरी वायरल नाउ। वीडियो ऑलमोस्ट सबने देख ली होगी। और मीनार पाकिस्तान पे जो एक लड़की वीडियोस बना रही थी, टिकटॉक बना रही थी, और देखते ही देखते जो हजूम उसके ऊपर आ पड़ा और उसे हवा में उछालते रहे और उसके साथ गैर इखलाकी हरकत की, ये सब कुछ आप लोग देख सके हैं। दिस इज़ अ शेमफुल एक्ट एंड वेरी शॉकिंग एक्ट। और रियली देखा नहीं था जा रहा, कुछ ऐसे मनाजर थे वहाँ पे। और इसी सिलसिले में आज हम तस्कीन से यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी इस बारे में। और उस लड़की का नाम आप सब जानते हैं, उसका नाम आयशा इकराम था और वो एक यूट्यूबर थी, जो कि हर एक आम लड़की की तरह, बिकॉज टिकटॉक इज़ लाइक वेरी पॉपुलर नाउ डेज, हर कोई टिकटॉक वीडियोस बनाता है। शी वॉज वन ऑफ देम एंड शी वॉज अ यूट्यूबर एंड शी वेंट देयर। उसने वहाँ पे वीडियो बनाई, 14 अगस्त का अपना लिबास पहना एंड शी वॉज वेयरिंग अ वेरी सोफिस्टिकेटेड ड्रेस। उसने अपना जो हमारा नेशनल ड्रेस है वो पहना हुआ था। और इन सब चीज़ों के बावजूद उसके साथ ये सब हुआ। जहाँ तक हम बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो उनका कहना ये है कि लड़कियां क्योंकि जब ऐसे कपड़े पहनती हैं तो हमारी जो पब्लिक है वो प्रोवोक होती है। बट द क्वेश्चन है इज कि वो यहाँ पे हमारे नेशनल ड्रेस शलवार कमीज में मौजूद थी और इस सब के बावजूद उसके साथ ये सब कुछ हुआ। तो दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। और इसी सिलसिले में आज हम तस्कीन से बात करेंगे। एंड तस्कीन, वेलकम वेलकम टू आवर शो। और आप भी देख चुके होंगे वीडियो, सब कुछ आपके सामने है। और सबसे मेरा पहला क्वेश्चन ही है आपसे बनता है कि क्या पाकिस्तान की बेटी होने की इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? फ्लाविया खान, थैंक यू सो मच, और आपके नाज़रीन को भी बेहद सलाम। ये जब कपल ऑफ डेज बैक वी वर जस्ट वेकिंग अप, तो मैंने एज़ यूजुअल सुबह उठ के तो अपने पैगाम देखे जो व्हाट्सएप पे आए होते हैं। एक इंतहाई अजीज़ दोस्त हैं पाकिस्तान से, तो बिशप साहब हैं, बड़े अच्छे, यानी कि नौजवान बिशप हैं और ख़िदमत कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे भेजी वीडियोस, ये 3 वीडियोस थी आयशा इकराम के बारे में। मुझे तो पहली बार समझ नहीं आई क्योंकि उनके साथ कोई मैसेज नहीं था लिखा हुआ। तो मैंने 1 बाय 1 उसको प्ले कर किया, तो हॉरिफिक किस्म की वीडियो। बस ये नज़र आ रहा है कि एक बच्ची जो है, लड़की, दीवार के ऊपर बैठी हुई है, फिर उसका चंद अबाश नौजवान उसको दीवार से उतार रहे हैं, फिर हवा में बुलंद कर रहे हैं। फिर उसके साथ जितना ज़्यादा वो इंसानियत सोच सलूक किया जा सकता था, और वीडियो देखता गया तो दिल को कुछ होता गया। फिर डिटेल नहीं थी पता, चीखें और फिर जिन अलकाबात के साथ उसको बोला जा रहा था। इवन आई हर्ड वन ऑफ द गाय सेइंग कि इसको पानी में ले आओ। अनबिलीवेबल। देखें आप, मैं मर्द होने के नाते, आप खातून हैं, आपके दिल पे क्या गुजरी होगी, और हज़ारों लाखों ख़वातीन, उन्होंने क्या सोचा होगा। मेरा दिल हिल गया था और मैं सोच रहा था कि ये ऐसा नहीं होता। जो एनिमल वर्ल्ड होती है उस पर भी आप देखें तो इस तरह के कोई मनाजर आपको नज़र नहीं आएंगे। जब जानवरों का पेट भरा होता है तो वो दूसरे जानवरों को देखता भी नहीं है। वो एक उनका फूड साइकिल है या चेन है कि वो तभी एक दूसरे को मारते हैं जब खाना होता है। ये तो कुछ और ही था, ये दरिंदगी भी नहीं थी, शैतानियत की कोई अजीबोगरीब तस्वीर थी। और आपने चंद वजूहात का जिक्र किया, इस पर हम आगे बात भी बल्कि करेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो दिन देखें, 14 अगस्त का दिन था, और जगह देखें मीनार पाकिस्तान। और ये वो जगह जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा गया था 1940 में, और फिर उसके 7 साल बाद पाकिस्तान बन जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम बचपन में मीनार पाकिस्तान के करीब से गुजरते थे, जब भी जाते थे, दिल को खुशी होती थी। एक वो हिस्ट्री माइंड में आ जाती कि अच्छा, ये
पाकिस्तान का ड्रीम जो है यहाँ पे देखा गया, यहाँ पे डिस्कस हुआ, फिर एक ड्रीम का आगाज़ हुआ और ड्रीम की जो ताबीर थी वो पाकिस्तान की सूरत में सबके सामने आ गई। तो एक एहतराम का, एक ड्रीम का, एक ख्वाब का एक रिश्ता है मीनार पाकिस्तान के साथ तमाम पाकिस्तानियों का। वहाँ पे जाकर तो एक सेंटिटी होती है या एक बड़ा खलूस सा दिल में आता है। ये जगह पे ही नौजवानों ने इस तरह की हरकत की, बंदा सोच नहीं सकता। कि आप सोचें कि ये पाकिस्तान से कितना को प्यार करते होंगे नौजवान, कि जिन्होंने मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़े होकर, किस्म की आज़ादी का इजहार किया और आज़ादी का दिन था। लेकिन एट द सेम टाइम फ्लाविया, ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि आज़ादी जो है वो सिर्फ 14 अगस्त को एक हॉलीडे का नाम है। असल आज़ादी आम आदमी से, ख़वातीन से, मिनॉरिटी से आज भी मीलों दूर है और वो एक महज ख्वाब है। और इस ख्वाब की तबीर कब होगी ये पता नहीं, हम खुद नहीं जानते कि इस ख्वाब की तबीर क्या होगी। और बहुत से क्वेश्चन मार्क खड़े हो गए हैं इस इंदोनाक वाक़े के बाद। और इस पे अगर आप मज़ीद बात करेंगे तो एग्जैक्टली तो आई डोंट नो, क्या आप इसको एक बदकिस्मती का नाम देंगे कि कोई अगर लड़की पाकिस्तान में पैदा होती है? ये वाकई किसी ने मैं पढ़ भी रहा था कि कितने खुशकिस्मत हैं वो माँ बाप जिनकी पाकिस्तान में बेटियां नहीं हैं। ये देखिए कितनी शर्म की बात है कि लोग आजकल ये इस चीज़ से तबीर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये शुक्र है कि हमारी बेटी नहीं है, अगर वो पाकिस्तान में होती तो वो घुट के मर जाती, वो सेफ ही नहीं थी। तो ये कितना बदकिस्मत माशरा होता है। और आजकल आप देखें कि मशरिक मगरिब कहने गलत है कि लोग कहते हैं कि मगरिब में तो देखें, जब हम छोटे थे ना, मैं आपको बताता हूँ, तो मगरिब के बारे में क्योंकि हमें तो पता नहीं था, हम पाकिस्तान में रहते थे, तो एक मगरिब की तस्वीर यूं पेश की जाती थी कि वो बड़ा बेहया माशरा है, ओपन है, लोग सड़कों के किनारे शराब की बोतलें लेके बैठे होते हैं। बोला जाता है इतने वाकयात हो चुके हैं, वो ज़ैनब का और क्या क्या नहीं हुआ, बच्चों के साथ रेप हुए, और अभी भी वहाँ पे लोग कहते हैं कि मगरिब गलत है। मगरिब गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, वो ठीक है। और मैं हैरान हूँ तस्कीन के उन सब में कोई एक भी मर्द नहीं था जो बचाता। 400 वो सब मिल गए थे। 400 मर्द कह रहे हैं, तो 400 मर्द का मतलब है कि 800 हाथ, 800 आंखें। एक आंख में भी गैरत नहीं थी, एक हाथ भी जो है वो उसकी आयशा कराम की इज्जत बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब कि सारे ही गुंडे हैं, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उनके लिए कोई एक चीज थी, एक टॉय था, मुफ्त था, टॉय था। और ये वाकई टॉय है। जो पाकिस्तान में औरत है ना, वो मर्द के लिए टॉय ही है। उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने अपनी जरूरत के मुताबिक किया है। एग्जैक्टली। और इज्जत सिर्फ उनके घर की औरत की है, जो बाहर की औरतें हैं, जो बाहर की लड़कियां किसी खाते में नहीं आती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अर्ज कर रहा था ना कि मगरिब की, तो हमारे ज़हन में मगरिब का तस्वर था कि बरहना लोग हैं, सड़कों के किनारे शराब पी रहे हैं, सड़क पे ऊंधे मुंह लेटे हुए हैं। नहीं, यहाँ पे हमने देखा कि इंसानियत है, लोग कामों पे जाते हैं, कानून का एहतराम करते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं, इज्जत के साथ रोटी कमाते हैं, उनको लॉज का पता है, रिस्पेक्ट का पता है, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं है, सारा कुछ खुदा के लिए जानो, सारा कुछ मगरिब में ही है। मशरिक में तो है ही कुछ नहीं है, मशरिक में तो सिर्फ पैसे की इज्जत है। आपको पता है, हमें पता नहीं कि पाकिस्तान या इंडिया में वी आर सेफ हियर। यहाँ पे आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट फील होती है अपने आप में, और दूसरों की रिस्पेक्ट करने को दिल करता है। नहीं करेंगे तो फिर कानून जो है वो आपका इंतजार कर रहा है। और तस्कीन इसी को अगर हम रिलेट करें, अभी रिसेंटली आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी होगी, हम लोग यहाँ पे वो 14 अगस्त मनाने गए थे और वहाँ पे सब पाकिस्तानी थे और काफ़ी हजूम था वहाँ पे भी। और ये जो हम टिकटॉक की बात करें, वहाँ पे भी लड़कियां टिकटॉक बना रही थी, ठीक है, और सारा कुछ सेम था जैसा पाकिस्तान में होता है। लेकिन यहाँ पे कोई किसी को देख नहीं रहा है आंखें फाड़ के, कोई किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं करता था, कोई किसी को छेड़ता नहीं था, कोई किसी को आवाज़ें नहीं था इस तरह से कसता पीछे से, लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल। लेकिन यही लोग, यही हमारे पाकिस्तानी है ना, जब पाकिस्तान की सरजमीन में एंटर होते हैं तो आई डोंट नो इनको क्या हो जाता है। अब देखें, यही पाकिस्तानी जब मिडिल ईस्ट में भी जाते हैं, दुबई में, या ये आपने बरतानिया की बात की, यहाँ पे खवातीन अपनी मर्जी का लिबास पहन के घूम रही हैं, एक रत्ती बराबर इनकी जरूरत नहीं है। Exactly. ये खातून को कोई मेरी निगाह से देखें। And I actually enjoyed here. मैं देखती थी, कोई किसी बॉदर ही नहीं कर रहा, कोई देख ही नहीं रहा। 14 अगस्त का दिन है ना, पाकिस्तान में भी 14 अगस्त का दिन था। ओवरऑल फ्लावियस की दो वजूहात हैं। मगरिब ने भी 100-150 साल पहले यहाँ पे भी एक डिफरेंट माशरा था, और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि मगरिब के अंदर भी खवातीन को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। ये 1920 के अराउंड ऐसा हुआ कि मगरिब में खवातीन को बराबरी के हकूक़ मिले। पुरानी एक मैं वीडियो देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो खवातीन के लिबास से अंदाज़ा होता था कि दे आर वेरी डिफरेंट पीपल, एंड मर्द का माशरा था, सारा कुछ था, पूरी दुनिया एक जैसी थी, पूरी दुनिया एक जैसी थी। फिर मगरिब ने देखा कि ये ऐसा काम नहीं चलेगा, मज़हब अपना अपना, रियासत जो है वो सेपरेट होनी चाहिए,
اور سب کو حقوق دینے چاہیے, ہر انسان برابر ہے. تو یہ ساری چیزیں مغرب نے تو سیکھ لی. تو اب مشرق کو کتنا کو 100 سال چاہیے, 150 سال چاہیے. آئی ڈونٹ نو سیکھنا بھی ہے کہ نہیں, بیکاز عورت کے رسپیکٹ پہ اور عورت کے حقوق پہ وہاں پہ بات ہوتی ہے, لیکن ماننے کو کوئی تیار اچھا 30-35 سال پہلے جب یہ انٹرنیٹ یا اتنا عام نہیں تھا یا یہ سوشل میڈیا تھا ہی نہیں, اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ اس طرح کی چلاکیاں چل جاتی تھی. یہ سارا آج کل تو چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ ٹھک کر کے تو جناب ٹویٹر پہ آ جاتی ہے یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ. تو اب لوگوں کو شرم آنی چاہیے. اب جیسے پاکستان کے نوجوان ہیں وہ ذہنی طور پہ وہ مغرب کے ساتھ ہی چل رہا ہے ذہنی طور پہ, کیونکہ اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں, اسمارٹ فون بھی ہے, انفارمیشن تک بھی اس کی رسائی ہے, سارا کچھ دیکھ رہا ہے, ٹک ٹاک ہے, ڈانسز دیکھ رہا ہے, انفارمیشن لے رہا ہے, کھانے پکانے سارا کچھ, کپڑے, برانڈ, فون, سارا کچھ اس کے پاس ہے. صرف نہیں ہے تو آزادی نہیں ہے. اب اس کے حل کی طرف آتے ہیں ہم کہ اس کا حل کیا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اب آپ کو مغرب کی طرح اپنے آپ میں تبدیلی لانی پڑے گی. مذہب کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, مذہب کو چھوڑے. مذہب تو دبئی میں بھی وہی مذہب ہے جو پاکستان میں رائج ہے. تو وہاں کیا پرابلم ہے, وہاں بھی تو لوگ فرق طریقے سے جی رہے ہیں نا. تو وہاں پہ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو مغرب کی طرح اپنا لیا ہے. مغرب میں جو فارمولہ ہے وہ بیسٹ فارمولہ ہے میرے حساب سے. مشرق کے اندر لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں مشرقیت مشرقیت. مشرقیت کے اندر گھٹن بھی بڑی ہے. ہر معاشرے کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, برائیاں بھی ہیں. ہم اس وقت صرف برائیوں کی بات کر رہے ہیں کہ مشرق کے اندر جو گھٹن ہے وہ مغرب کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. لوگ صحت مند ہیں, ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو سپیس دے رہے ہیں جو ان کی سپیس ہے. میری سپیس کے اندر کوئی دوسرا نہیں گھس رہا, میں کسی کی سپیس کو وائلیٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. پاکستان کے اندر یہ عام بات ہے, کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانا. ان کا پرابلم ہے کہ ہر ایک چیز میں, ہر ایک میٹر میں نا وہ ریلیجن کو لے آتے ہیں, ریلیجن کے وہ ڈھال بنا لیتے ہیں. ہر برا کام جو ہے وہ کر کے تو ریلیجن کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. ایون وہ دیکھیں آپ پاکستان میں مسیحوں یا ہندوؤں کے بچوں کو جب اغوا کیا جاتا ہے ان کے ساتھ آپ ریپ کرتے ہیں انڈر ایج میں, بعد میں آپ نکاح کر کے ریلیجن کی چھتری کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ریلیجن تو ہمیں اجازت دیتا ہے. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. آپ یعنی کہ ریلیجن کو اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ سیکولر پاکستان بنانا پڑے گا. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس سے بہت سے لوگ ابھی بھی بہت سے ڈیبیٹس کرتے ہیں, بہت سے آرگومنٹس کرتے ہیں اور چیخ کے کہتے ہیں کہ پاکستان از اے سیکولر اسٹیٹ, جو کہ نہیں ہے. نہیں, پاکستان ابھی سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے, ہے نہیں ہے. یہ ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ ہے کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا, تو خالی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. تو اس کا اسٹیٹس ہے یعنی کہ مذہبی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ایران بھی دیکھ لیں, ایران بھی ایک مذہبی اسٹیٹ ہے. اس کے علاوہ سعودی عربیہ آپ دیکھ لیں, بہت سے ایسے عرب ممالک ہیں وہ بھی ایسے اسٹیٹس ہیں. لیکن آپ کو مغرب کی کاپی کرنی پڑے گی. مغرب بھی جو ہے وہ کرسچن کنٹریز ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو پولیٹیکل اسٹیٹس ہے وہ سیکولر ہے. آپ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, حتیٰ کہ آپ دہری بھی ہو سکتے ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہوتا, لیکن کوئی روک ٹوک نہیں ہے آپ کو, آپ آزاد ہیں. اور یہ خدائی قانون بھی ہے. جب جو ذات الہی ہے اس نے آپ کو اتنی آزادی دے دی ہے کہ آپ اچھائی کریں برائی کریں, آپ کو بعد میں ساتھ دینا پڑے گا, لیکن خدا نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اچھے برے کی. یہی تو ہمارا ٹیسٹ ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ اپنے دین کو دوسروں پہ امپوز کریں, جی میں یہ روزے رکھ رہا ہوں تو تمہیں بھی رکھنے پڑیں گے. نہیں, یہ خدا اور انسان کا معاملہ ہے. تم اپنے حساب دینا, تم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار لو. یہی بہت بڑا چیلنج ہے. تم کون ہوتے ہو دوسروں کے اوپر وہ امپوز کرنے والے؟ اس لیے جو ہے وہ معاشرے کا بیلنس بگڑ جاتا ہے. بالکل. اچھا تسکین, پھر ہم واپس آتے ہیں اسی انسیڈنٹ کی طرف, کیونکہ یہ واقعہ اقبال پارک میں ہوا. تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ایئر جب ہم 14 اگست منائیں تو وہاں پہ سیکیورٹی کے انتظامات کیسے ہونے چاہیے؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں, سیکیورٹی کے انتظامات ابھی بھی تھے. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس موجود تھی اور پولیس نے کیا کیا ہے. اب دیکھیں واقعہ ہو گیا ہے. اب جناب عمران خان بھی, عثمان بزدار بھی اور پنجاب پولیس بھی, وہ ٹویٹس بھی آ رہی ہیں جی نوٹس لے لیا ہے. اب وہ 400 بندوں کے نادرا والے جو ہیں وہ شکلیں پہچان رہے ہیں, وہ ظاہر اپنا ڈیٹا کے اندر پکڑیں گے, چھوڑ دیں گے. پھر یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کینسر کا علاج نا پیراسیٹامول سے کر رہے ہیں. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ واقعہ اگر ہوتا ہے نا, پکڑ لیا, اندر کر دیا, یہ کر دیا, وہ, یہ تو سزائیں ہونی چاہیے, ہوتی ہیں, لیکن یہ حل نہیں ہے. جو لانگ ٹرم حل ہے نا وہ آپ کو معاشرہ بدلنا پڑے گا. یہ تو یہی ہے نا کہ چلو اگلے ہفتے خدا نخواستہ پھر کوئی لڑکی کو ایسے پکڑ لیا, وہ زد و کوب کر دیا یا زیادتی کر دی, وہ پھر سی سی ٹی وی آ گئے. وہ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جرم ہوتا ہی کیوں ہے, اس تک نہیں آپ پہنچ رہے کہ اس کو روٹ کاز کیا ہے, کہ اس کو جڑ سے کیسے اکھاڑنا ہے. یہ تو اب معاشرے میں پھیلا ہوگا نا, اس محلے میں ہوگا, اس محلے میں ہوگا, اس پکڑ لیا, ادھر سے پکڑ لیا ہے نا, اس کو اندر کر دیا, اس کو چھوڑ دیا. ہاں جی ہاں جی, اور کہیں پکڑے نہیں جا رہے. یہ سارے مین پرابلم کی طرف ہے. ایون کہ کچھ لڑکوں کے میں نے اس کے بعد کمنٹس بھی دیکھے تھے اسی انسیڈنٹ کو لے کے
वो जो वहाँ आयशा पे मौजूद थे, जी जी और बहुत बुरे उन्होंने कमेंट्स किए हुए थे कि और वी एंजॉयड अ लॉट देयर और इस तरह के ना। जी जी, और कई लोग आयशा इकराम को अभी वो ब्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं जी आप तो टिकटॉकर हैं, आप हाँ क्यों गई एग्जैक्टली, थी आई डोंट 400 बंदों अंडरस्टैंड में आपको ये चले किस गई। किस्म की मेंटेलिटी और है। भाई 400 क्या 4000 लोग भी हों वो जा सकती है, वो शी एक इज शहरी फ्री। है, शी इज फ्री। आप इसका मतलब कि औरत है तो वो नहीं जा सकती, इसका मतलब कि फॉल्ट आपके अंदर है, आपके मर्दों के अंदर है कि एक औरत जो है वो 4000 मर्दों या 400 मर्दों के करीब नहीं जा सकती। क्यों? कि वो भेड़ियों की तरह उसको उसको भंगोड़ पड़ ना दे। जाएंगे बिल्कुल। वो भाई भेड़ियापन जो है उसका इलाज करना है आपके सामने। यहाँ पे बरतानिया में अकेली खातून हो, वो सोच नहीं सकती कि जी 10 लड़के खड़े हैं तो वही मुझे ना, कुछ मैं होएगा। जैसे आपको एग्जांपल देती 14 अगस्त की जहाँ पे हम गए हुए थे, जी तो कितनी लड़कियां थी, और नेसेसरी नहीं था कि उन्होंने उनके सरों पे दुपट्टे लिए नहीं हुए हैं, कोई चेहरे पे फियर था उनके, मुझे बताएं। कुछ भी नहीं, देवर फ्री, आजाद घूम रही थी, अपने टिकटॉक बना रही थी, वीडियो सब लोग बना रहे थे, लेकिन किसकी जरूरत नहीं थी और उनको ये हाथ लगाने आज़ादी की। दी किसने है? कानून ने। हम्म और सख्त मैयज लिए गए कि आपको क्या यहाँ पे मगरिब में रेप्स नहीं होते हैं, लेकिन अगले उसके अगले पिछले को सीधा कर देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे पता चल जाता है, अगर पता चले खुदा न खास्ता कोई जुर्म हो गया तो अगले सीधा कर देते हैं, उसको ऐसे सजा देते हैं और बड़ी जल्दी से कानून हरकत में आता है और उसको सीज कर लिया जाता है और करार वाकई सजा दी जाती है। ऐसे ही है। गुनाह तो हर जगह पे है, रेप्स भी हैं, मगरिब में भी है, सारा कुछ, लेकिन फिर जरूरत नहीं होती किसी की, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं ये वो सारा। लेकिन पाकिस्तान में जनाब वज़ीर आज़म जब जस्टिफिकेशन दे रहा है कि वो मुख्तलिफ कपड़े पहनेंगे, हाँ तो हालांकि मर्दों को कुछ हो जाता है। जाएगा, ये जो कुछ हो जाएगा ना इसका इलाज करना है एग्जैक्टली। कि कुछ ना हो। अच्छा तस्कीन, इस इंसिडेंट को देखते हुए एक और चीज़, एक और तस्वीर जो मेरे सामने आई, जी मैं देख रही कि 14 अगस्त का दिन था और इस लड़की के साथ अगर ये हो गया, जी तो मैं सोच रही हूँ कि फिर अगर ये पाकिस्तान की एक ट्रू पिक्चर है जो दुनिया के सामने अभी आई है, तो फिर वो जो माइनॉरिटी के केसेस हैं, आप सोचिए कि उनके साथ कितना बुरा होता होगा। उनके साथ इतना बुरा होता है। और ये वीडियो वायरल हुई है तो पता चला है, पता चला तो हर जुर्म की वीडियो तो नहीं वायरल होती। एग्जैक्टली। तो जो हमारी माइनॉरिटीज के साथ हाँ। होता है वो तो एग्जैक्ट वो मीडिया शो भी नहीं करता वीडियो है। शो नहीं करता, कई चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, कई दफ़ा माँ बाप गरीब हैं, पुलिस तक जाते हुए हाँ, डरते हैं कि कहने पता का नहीं मतलब ये कि अगर यहाँ इतना बुरा है तो फिर माइनॉरिटीज के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। क्या सलूक हो रहा होगा। कई लोग तो बेचारे डर के रिपोर्ट ही नहीं करते हम्म कि वो कहते हैं कि इज्जत गई है, दूसरा ये कि अब मजीद इज्जत उछलेगी, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो खुदा के लिए सीरियस हो जाएं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़, और जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानून बनाने वाले अदारे हैं, पार्लिमान है, एमपीज़ हैं, सिर जोड़ के बैठें। और ये जो मजहबी उलमा हैं ये भी खुदारा रहम करें पाकिस्तान पे। अब अपनी बैठकों तक, अपने जो मजहब इबादत गाहें उन तक महदूद रहें। आप ठेकेदार मामे ना बने हर चीज़ के। ये मुल्क को कैसे चलाना, मुल्क को चलाने के लिए हुकूमत है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं। हुकूमत इनके हाथों ब्लैकमेल भी होती है। ये लोग सड़कों पे आते हैं तो हुकूमत घुटने टेक देती है। ये तरीके लबैक वाले आए थे तो हुकूमत आगे आगे अच्छा जी आपसे मुआहदा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि आप जो हैं कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर हुकूमत है। एंड में मैं यही कहूँगा कि सेकुलरिज्म पाकिस्तान में आएगा। सेकुलरिज्म गाली नहीं है, एक सिस्टम है, और मगरिब के अंदर इसको प्रैक्टिस किया गया है और ये कामयाबी से आज के दौर के मुताबिक जारी और सारी है। एग्जैक्टली। अच्छा तस्कीन, एक और चीज़ मेरे ख्याल से हम एक किसी पुरानी वीडियो में भी हम ये बात कर चुके हैं कि टूरिज्म की आएगा उस सिलसिले से हमने बात की थी कि यूरोपियन लड़कियां जब यहाँ से जाएंगी, ऑल्दो ये जो आयशा अकरम थी वो तो पूरे लिबास में थी, तो यूरोपियन लड़कियां जब वहाँ पे जाएंगी, कुछ यूट्यूब के लिए कुछ वीडियो बनाएंगी, तो क्या उनके साथ भी ये सब होगा? अभी देखें, एक लड़की है कैनेडियन, उसके बारे में कह रहे थे कि वो पूरे पाकिस्तान पे वो साइकिलिंग टूर कर रही है। तो अब तो लोग डरेंगे, वो लोग कहेंगे because she is not going to wear that dupatta and सलवार कमीज, of course। और वो जो मोटरवे के ऊपर जिस माँ के साथ जाती माँ हुई के थी, साथ वो क्या था, उसने कौन सी कोई स्कर्ट पहनी होगी या क्या था, वो तो अपने बच्चों के साथ जा रही थी मोटरवे के ऊपर। ये बात ये है कि ये माशरा तरसा हुआ माशरा है, तरसा हो गए, डेस्परेट। हाँ डेस्परेट है, शराब पी रही है, छुप के पी रही है, शराब अवेलेबल है जी, अवेलेबल है, नशा करना है वो नशा अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा कुछ हार्म कर दो, लेकिन कम से कम रिलैक्स करो, अपने आप को धोखा ना दो। लोग छुप छुप के जनाब शराबें पी रहे हैं और हर काम कर रहे हैं, वहाँ पे जनाब जिस्म फरोशी के अड्डे बने हुए हैं, कोठे से, आई एम सॉरी ये मैं ओपन वर्ड कह रहा हूँ, कोठों से बाद कोठियों तक चली गई है, ठीक है जी। सब कुछ पता है हमें, सब कुछ वहाँ पे है। और ये जो अरबाब इख्तियार अफराद हैं, इनकी अपनी वीडियोज आती हैं इस तरह के जुओं में और याशियों में पड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि शाम को सारा कुछ करते हैं। और जनाब उर्तुरुल ड्रामा भी देख लिया, VPN भी लगाया हुआ है, सुबह उठ के जनाब ऐसे आराम से नहा दोगे तो वो मज़हब के ठेकेदार भी बन जाते हैं, वो भाई ये ना करना वो ना करना। लेकिन शाम को वो एक, मैं आपको पता नहीं मुझे शेर याद है, अगर आ गया मैं जल्दी से सुना देता हूँ कि यूं तो खिलाफ शरा शेख थूकता भी नहीं, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो चूकता भी नहीं। अच्छा हाँ चल।
वेरी नाइस. जी चलिए तस्कीन, आई एम लाइक आई डोंट हैव द वर्ड्स टू से, लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि इस इंसिडेंट के बाद भी कुछ लोग अभी भी आयशा को गलत कह रहे हैं और लोगों में एहसास नहीं है बेशर्म किसी भी लोग चीज़ हैं, का. बेशर्मी की कोई हद नहीं होती. और वहाँ पे कोई एक भी मर्द का बच्चा नहीं था जो उसे बचा लेता, जो उसका साथ देता. वीडियोस पे वीडियो बन रही हैं जी और दैट वाज रियली शॉकिंग. लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, बच्ची तो बेचारी को इंसाफ खुदा करे मिले, लेकिन इनके मुंह के ऊपर चपेड़ है, ये थप्पड़ है. जो ये गंदा माशरा है ना, जुल्म का माशरा और सतही माशरा और घटिया माशरा जिस तरह के होते हैं ना, इनकी चीज़ें वायरल होती रहनी चाहिए. शायद किसी दिन किसी को गैर आई डोंट नो कब शर्म आएगी. इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो गए हैं, अभी तक शर्म नहीं आई है. तो वी कैन जस्ट प्रे कि पाकिस्तान में चीज़ें अच्छी हों, आईना बेहतर दिखाते हों, रहेंगे हम, लोग सेफ रहें, बेटियां हमारी सेफ रहें. एंड इन द एंड बस यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपना ख्याल रखें एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप स्प्रेडिंग द वॉइस. और अपना बहुत ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल. Hi everyone, this is Flavia Khan. Keep watching Wow TV and subscribe and keep liking our videos. Thank you.